In the context of Indian history, the principle of diarchy refers to a. Division of the central legislature into two houses, b. Introduction of double government, that is central and state governments, c. Having two sets of rulers, one in London and another in Delhi, d. Division of the subjects delegated to the provinces into two categories. Correct answer is option D, division of the subjects delegated to the provinces into two categories. देखो, इस क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए हमें 1919 के टाइम में जाना पड़ेगा। डायाकी शब्द सुनने में बड़ा मुश्किल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है दो लोगों का राज, डबल रूल। कहानी ऐसी है कि 1919 में अंग्रेज़ों ने एक नया कानून बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। उन्होंने कहा कि हम इंडियंस को थोड़ी पावर देंगे पर पूरी पावर नहीं देंगे। तो उन्होंने स्टेट्स, जिन्हें तब प्रोविंसेस कहते थे, में काम करने के तरीके को दो हिस्सों में तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि स्टेट के जितने भी काम हैं उन्हें हम दो लिस्ट्स में बांट रहे हैं। पहली लिस्ट थी रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, यानी जो उन्होंने अपने लिए बचा के रखे थे। इसमें वो पावर थी जिसमें असली ताकत और पैसा था, जैसे पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और फाइनेंस। इस पर सिर्फ अंग्रेज गवर्नर और उसके ऑफिसर्स का कंट्रोल था। दूसरी लिस्ट थी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, यानी जो इंडियंस को ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। इसमें वो काम थे जिनमें मेहनत ज़्यादा थी पर ताकत कम, जैसे एजुकेशन, हेल्थ और सफाई। ये काम इंडियन मिनिस्टर्स को दिए गए। इसी सिस्टम को, जहां एक ही स्टेट के अंदर काम को दो अलग अलग कैटेगरीज, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड में बांट दिया गया, उसे डायरकी कहते हैं। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। बाकी ऑप्शंस गलत हैं क्योंकि सेंट्रल लेजिस्लेचर को दो हिस्सों में बांटना बाईकैमरलिज्म कहलाता है, डायरकी नहीं।